हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सोइंग। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, सोइंग की प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल तो तैयार हो गई, अब हम सोइंग कैसे करेंगे, हम उसमें बीज कैसे बोएंगे। Sowing is an important part of a crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. तो ये जो सोइंग होता है, बीज को बोना, बीज को बोना जो ये होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। तो हम इसमें सबसे पहले हम बीजों की, सीड्स की चुनते हैं, अच्छे सिलेक्शन ऑफ सीड्स को हम चुनते हैं कि अच्छे सीड्स, हेल्दी, गुड क्वालिटी के, हेल्दी और क्लीन, जो कि अच्छे होंगे। फार्मर्स सिलेक्ट करते हैं कि कैसे बीज अच्छे हैं, जो बीज अच्छे होते हैं उनको वो फिर जो है सो कर, तब उनको फिर बुन जो देते हैं। सो इसका भी एक मेन पार्ट है जो है सिलेक्शन ऑफ सीड। तो अब यहाँ पे हमसे पहेली जी कुछ बोल रही हैं। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to flow on the top. I wonder why some seeds flow on water. अब यहाँ पहेली बोल रही है कि मैंने अपनी माँ को देखा, मैंने अपनी मम्मी को देखा एक दिन कि वो ग्राम की जो सीड होती है वो एक बर्तन में रखी और उसमें पानी डाल दिया, और कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद मैंने देखा तो कुछ सीड्स जो थी वो ऊपर आके पानी के जो है फ्लोट करने लगी और कुछ तो नीचे ही थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों जो कुछ सीड है वो फ्लोट होने लगी, वाटर में तैरने लगी, क्यों। तो इसमें हम देखेंगे आगे कि क्यों हुआ ऐसा। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है कि आप एक बर्तन लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, देन उसमें गेहूं के जो बीज हैं, गेहूं के दाने डाल दीजिए और थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, स्टे कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, है ना। फिर कुछ मिनट बाद देखिए उसको। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या ऐसी कोई सीड थी जो वाटर में तैर रही थी। कुछ सीड जो ऊपर आ गई, कुछ सीड जो नीचे रह गई। तो कौन सी भारी और कौन सी हल्की है, और क्यों हल्की है, क्या डैमेज सीड है, वो क्या दिक्कत है, क्या मतलब वो तैर क्यों रही है, ये हमको जानना है ना। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, क्यों ये फैल रही है ना। डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। तो जो डैमेज सीड होता है, जो बेकार हो जाती है सीड्स, है ना, जो बेकार दाने होते हैं, बेकार बीज होते हैं, वो लाइट हो जाते हैं और फिर वो वाटर में फ्लो करने लगते हैं। मतलब जो गेहूं के दाने आपके ऊपर फ्लो करने लगे, मतलब वो बेकार दाने हैं, और जो नीचे रह गए मतलब वो अच्छे दाने हैं। ये भी जो हमारा मेथड था, ये बहुत ही अच्छा मेथड है सीड्स को सेपरेट करने का, हेल्दी सीड्स और डैमेज सीड्स को सेपरेट करने का बहुत ही अच्छा मेथड था। तो बिफोर सोइंग, बीज को बोने से पहले कई सारे इंपॉर्टेंट टास्क हमको करने पड़ते हैं, जो कि टूल्स, अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड। बीज को बोने के लिए जो भी टूल्स होते हैं वो आप उनके बारे में जानेंगे। सब एक होता है ट्रेडिशनल टूल। तो ये टूल कैसे होता है, जो बीज को बोने के लिए ट्रेडिशनल टूल यूज़ किया जाता है, ये ऐसे होते हैं, फनल, जैसे फनल आपने देखा होगा ना, ऐसे होता है फनल। ऊपर साइड एक बहुत बड़ा सा एरिया रहता है और फिर लास्ट में उसका ऐसे छोटा सा एंड रहता है। तो इसमें यहाँ पे बीज भरे रहते हैं, बीच में बीज भरे रहते हैं। क्या रहता है, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, फनल के ऊपर जो है सीड्स जो भी हैं भरे रहते हैं। देन अलग अलग 4-5 जो है पाइप के एंड रहते हैं, जहाँ पे वो बीज जैसे गिरता जाता है और बैल आगे बढ़ते जाते हैं, बीज जैसे गिरता जाता है। आप यहाँ पे ये देखिए, ये आपका डायग्राम यहाँ बता रहा है ना, ये देखिए, ये बैल यहाँ पे आगे इसको बुल्स खींच रहे हैं और यहाँ पे ये बीज डले हुए हैं और ये नीचे जाते जा रहे हैं, है ना। ये आ गया हमारा सेकंड प्रोसेस, सीड ड्रिल। ये है सीड ड्रिल, इसका डायग्राम आपको दिया गया है। ये आजकल के दिनों में हम इसी को यूज़ करते हैं। ये ट्रैक्टर से यूज़ जाता है, आगे इसके से यहाँ पे ट्रैक्टर रहता है, या ट्रैक्टर ऐसे ऊपर से पकड़ा रहता है, यहाँ ट्रैक्टर जाता है और ये भी इस तरह से उधर को जाता रहता है। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor से यूज़ होता है। तो ये एक यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्टेंस में सब करता है, मीन्स एक सीड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे नहीं होता कुछ ऐसे ऐसे, मतलब एक यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल डेप्थ में ये जो है जाता है। और ये इंश्योर करता है कि जो सीड्स हैं वो मिट्टी से कवर हो जाए, नहीं तो ऐसे में चिड़िया आएगी खा लेगी ना, तो वो उससे बचाने के लिए ये पूरी सीड्स को कवर करके एकदम अच्छे से ये चीज़ करके जाता है। और इसमें भी यही है कि ये जो है टाइम और लेबर दोनों की बचत करता है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुजो जी कुछ कह रहे हैं। There are a nursery in near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why they are kept like this? तो बुजो की जो स्कूल है उसके पास एक नर्सरी है, वहाँ पे उसने देखा कि प्लांट्स को छोटी छोटी थैली में, छोटी पन्नी में, उनको बैग्स में लेके कहीं जाते रहते हैं। तो पूछा है कि ऐसे क्यों उनको लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये पहेली जी ने आंसर दिया, सीड्स ऑफ a few plants such as paddy are first grown in nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plant are also grown in nursery. कुछ प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे पैडी, जो भी शुरुआत में ये नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं, लेकिन जब ये बड़े जाते हैं, थोड़े ग्रो कर जाते हैं, देन इनको हम फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और कुछ छोटे छोटे फॉरेस्ट प्लांट, फ्लावर प्लांट नर्सरी में भी उगाए जाते हैं। आप नर्सरी गए होंगे, वहाँ पे छोटे छोटे फूलों के पेड़ के सुंदर सुंदर पेड़ वहाँ पे लगाए जाते हैं। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्रॉपिंग ऑफ प्लांट्स। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रूल है ये, कि जो भी हमारे क्रॉप्स हैं, जो भी हमारे प्लांट्स हैं, इनको एक नेसेसरी, एक एप्रोप्रिएट, मतलब एक इक्वल रहता है, इक्वली मतलब एक लाइन से सबको लग जाएंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे ओवर भीड़ लग जाएगी ना, भीड़ लग जाएगी। इससे होगा क्या, दिस अलाउड टू गेट प्लांट्स sufficient sunlight, nutrient and water from the soil at times. A few plants may have to be removed to prevent overcrowding. अगर हम पेड़ों को लाइन बाय लाइन नहीं लगाएंगे, ऐसे कहीं भी लगा देंगे, तो किसी को, जो जिसके सामने बहुत सारे पेड़ हैं, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, उन लोगों को अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। एक ही जगह 5 प्लांट लगा दिए तो पांचों को फिर अच्छे से नहीं मिल पाएगा, वाटर नहीं मिल पाएगा। इसलिए कभी कभी कुछ प्लांट्स को ऐसे हटाना भी पड़ता है ओवरक्राउडिंग के लिए। इसलिए हमेशा प्लांट्स को एक बराबर, एक हिसाब से, एक बराबर जो इक्वल डिस्टेंस में हमें लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम कवर करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू स्टिल हैव डाउट, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई इट।